हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी गोधली भाग 2 की काव्य खंड पाठ 2 के जो कविता आपका पढ़ना है, प्रेम ऐनी श्री राधिका से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए प्रश्न है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिल हिंदू वादिये, यह किस कवि के लिए कहा गया है। चार ऑप्शन के अनुसार आपको जवाब देना है। कौन से ऑप्शन सही होंगे? तो चलिए इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रसखान। अगला प्रश्न है रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। चार ऑप्शन है वाटिका, प्रेम वाटिका, आनंद वाटिका, रसखान। कौन से ऑप्शन सही होंगे? तो चलिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेम वाटिका। अगला प्रश्न कहता है रसखान का रचना काल था जहांगीर का राजकाल, अकबर का राजकाल, बाबर का राजकाल, औरंगजेब का राजकाल। चार ऑप्शन के अनुसार कौन से ऑप्शन सही है? तो चलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर के राजकाल। अगला प्रश्न है रसखान के इष्ट थे भगवान श्री राम, भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है सुजान रसखान के रचनाकार हैं घनानंद, रसखान, प्रेमघन, अजय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसखान। अगला प्रश्न है रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी। चार ऑप्शन है प्रेम मार्ग में, भक्ति मार्ग में, पुष्टि मार्ग में, संत मार्ग में। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुष्टि मार्ग में। अगला प्रश्न है रसखान में किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे। दोहा, सोरठा, कवित, सवैया छंद। चार ऑप्शन है। चलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सवैया छंद। अगला प्रश्न है रसखान ने अपनी रचना में माली मालिन किन्हें कहा है। भक्तों को, वाटिका की रक्षा करने वालों को, गोप गोपियों को, श्री कृष्ण एवं राधा को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण एवं राधा को रसखान ने अपनी रचना में माली मालिन कहा है। अगला प्रश्न है तड़ाग का शब्दार्थ क्या होता है। वाटिका, फटकार, तालाब, नदी। चलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नदी। अगला प्रश्न है कलधौत का पर्याय है इंद्र, कलाधर, कलादत, काला, कल्टा। चार ऑप्शन है। तो चलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इंद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वई में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है। मुक्ति की, भगवत प्राप्ति की, ब्रजभूमि निवास की, स्वर्ग प्राप्ति की। सही आंसर क्या होगा? तो चलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभूमि निवास की। अगला प्रश्न है रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है। गोपियों को, कृष्ण भक्तों को, ग्वाल बाल को, श्री कृष्ण को। चलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण को। अगला प्रश्न है लकुटी का अर्थ है मुरली, माखन, छोटी लाठी, लट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी लाठी। अगला प्रश्न है कवि रसखान ने प्रेम व्रण किसे कहा है।
नंद बाबा को, यशोदा मैया को, गोपियों को, श्री कृष्ण को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण को। अगला प्रश्न है, नंद नंद किसे कहा गया है? नंद बाबा को, बलराम को, श्री कृष्ण को, ग्वाल बालकों को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण जी को कहा गया है नंद नंद। अगला है, ऐनी का अर्थ क्या होता है? आंख, प्रेम, सखी, खजाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम होता है ऐनी का अर्थ। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? भक्ति संबंधी, प्रेम निरूपण संबंधी, आत्मज्ञान संबंधी, निराकार ब्रह्मा संबंधी। चलिए, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेम निरूपण संबंधी। अगला प्रश्न है, सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? सुजान संबंधी, प्रेम निरूपण संबंधी, सद्गुण भक्ति संबंधी, कृष्ण की भक्ति संबंधी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृष्ण की भक्ति संबंधी। अगला प्रश्न है, कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? श्री कृष्ण को, ग्वाल वालों को, यशोदा को, भक्त के रूप में स्वयं को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भक्त के रूप में स्वयं को। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, अष्टधाम, सुजान रसखान। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम फुलवारी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? चार ऑप्शन है, निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? मनमानिक में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूपक। अगला प्रश्न है, रसखान को किसने दीक्षा दी? बल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, गोस्वामी विठलनाथ, गोरखनाथ। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोस्वामी विठलनाथ। अगला प्रश्न है, रसखान किस काल के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भक्ति काल। अगला प्रश्न है, प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? 2, 3, 4, 5। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला प्रश्न है, करील के कुंजन उपरवारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित हैं? 1, 2, 3, 4। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1। अगला प्रश्न है, माली मालिन, मालिन माली किसे कहा गया है? राधा कृष्ण, सीताराम, पार्वती शिव, लक्ष्मी विष्णु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राधा कृष्ण। अगला प्रश्न है, इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है? राधा को, श्री कृष्ण को, रसखान को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण को। अगला प्रश्न है, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं? सामाजिक, धार्मिक, व्यंग्यात्मक, जातीय। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जातीय। अगला प्रश्न है, स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहां दीक्षा दी? वाटिका में, झोपड़ी में, पुष्टि मार्ग में, गुफा में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्टि मार्ग में। अगला प्रश्न है, रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया?
सवैयों में, सोरठों में, पदों में, इनमें सभी में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सवैयों में। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? रसखान, रैदास, विठलनाथ, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है? प्रेम का वर्णन करना, प्रेम के रंग, प्रेम की पूजा करना, प्रेम का अंधा होना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम के रंग। अगला प्रश्न है, माली मालिन कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास।